नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे कि एनीमिया क्या होता है, एनीमिया क्या प्रकार क्या क्या होते हो सकते हैं, एनीमिया के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं और एनीमिया से बचने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं, एनीमिया और एनीमिया किस किस कारण से हो सकता है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं एनीमिया क्या होता है। दोस्तों हमारा जो खून होता है, जो ब्लड होता है, उसमें बेसिकली 3 तरीके के कंपोनेंट होते हैं, WBC, RBC और प्लेटलेट्स। तो आज हम बात करेंगे एनीमिया के बारे में, जो आरबीसी से संबंधित होती है। कि एनीमिया को लाल रक्त कोशिकाएं, मतलब कि आरबीसी जो होती है, जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, उसकी कम संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। एक नियमित रक्त परीक्षण जिसे सीबीसी कहा जाता है, कंप्लीट ब्लड काउंट, उसमें एनीमिया को कम हीमोग्लोबिन या हेमाटोक्रिट के रूप में सूचित किया जाता है। हीमोग्लोबिन अपने लाल रंग की कोशिकाओं में मुख्य एक प्रोटीन है और यह ऑक्सीजन लाने ले जाने का काम करता है और इससे आपके पूरे शरीर में पहुंचाता है ऑक्सीजन को। यदि आपको एनीमिया है तो आपका हीमोग्लोबिन का स्तर कम हो जाता है। यदि यह पर्याप्त कम हो जाता है तो आपके जो टिश्यू या अंगों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। एनीमिया के बहुत सारे लक्षण हो सकते हैं, जैसे थकावट है, सांस की तकलीफ है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके अंगों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और उनको काम करने के लिए जिसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। एनीमिया सबसे आम रक्त की स्थिति है, लगभग 6% आबादी को प्रभावित करती है। महिलाओं में, छोटे बच्चों में और दीर्घकालिक बीमारी वाले लोगों में एनीमिया होने की संभावनाएं अधिक होती है। याद रखने वाली महत्वपूर्ण बातें इसमें यह है कि एनीमिया के कुछ रूपों को आपके जीन के माध्यम से नीचे पारित किया जाता है और शिशुओं में यह जन्म से भी हो सकता है। गर्भावस्था के दौरान रक्त की कमी और उच्च रक्त की आपूर्ति की मांग के कारण महिलाओं में आयरन की कमी से भी एनीमिया होने का खतरा होता है। वृद्ध वयस्कों में एनीमिया का अधिक जोखिम होता है क्योंकि उन्हें गुर्दे की बीमारी या अन्य पुरानी चिकित्सा स्थितियों की संभावना होती है। एनीमिया कई प्रकार के हो सकते हैं, सभी के अलग अलग कारण और उपचार हैं। गर्भावस्था के दौरान होने वाले हल्के एनीमिया जैसे कुछ रूप एक बड़ी चिंता का विषय नहीं है, लेकिन कुछ प्रकार के एनीमिया गंभीर तरीके के लक्षण लेके आ सकते हैं। तो दोस्तों एनीमिया के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, अगर इसके बारे में हम बात करें तो एनीमिया के लक्षण इतने हल्के हो सकते हैं कि आप उन्हें नोटिस भी नहीं कर पाते और कई बार तो एक निश्चित बिंदु पर, जैसे आपकी लाल रक्त कोशिकाएं कम होती है, लक्षण अक्सर विकसित होते हैं। एनीमिया के कारण के आधार पर लक्षणों में शामिल हो सकता है। एनीमिया के लक्षणों में होता है दोस्तों अक्सर चक्कर आना, प्रकाशहीनता मतलब आंखों के सामने अंधेरा हो जाना, तेज या सामान्य दिल की धड़कन हो जाना, सर दर्द बना रहना, दर्द होना, आपकी हड्डियों, छाती, पेट और जोड़ों में समस्याएं होना। बच्चों और किशोरों के लिए विकास में समस्याएं होती है, सांसों की कमी हो जाती है, त्वचा जो पीली पड़ सकती है, ठंडे हाथ पैर हो जाते हैं, हाथ पैरों में अक्सर ठंडक बनी रहती है, थकान और कमजोरी रहती है। अगर एनीमिया के प्रकार और कारण के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो 400 से अधिक प्रकार के एनीमिया होते हैं और बेसिकली उनको 3 समूहों में विभाजित किया जाता है। पहला होता है खून की कमी के कारण एनीमिया। दूसरा होता है लाल रक्त की दूसरा जो उसका होता है वो दोषपूर्ण लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन के कारण एनीमिया, और तीसरा जो होता है लाल रक्त कोशिकाओं के विनाश के कारण एनीमिया। तो हम बात करते हैं खून की कमी के कारण होने वाला एनीमिया। आप रक्तस्राव के माध्यम से लाल रक्त कोशिकाओं को खो सकते हैं। जैसे अगर कभी किसी को कोई चोट लग जाती है, सर्जरी होती है, उसमें बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है, तो आप बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस कर देते हैं, उसमें आपकी आरबीसी काफ़ी कम हो जाती है। यह समय की लंबी अवधि में धीरे धीरे हो सकता है और आप नोटिस नहीं कर सकते कि कारणों में क्या क्या हो सकता है। जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्थिति होती है, जैसे अल्सर होते हैं, बवासीर होती है, गैस्ट्राइटिस होती है, आपके पेट के अंदर सूजन होती है, कैंसर होता है, एस्प्रिन होता है, आइबुप्रोफेन जैसे गैर स्टेरॉइडल दवाएँ होती है जो अल्सर और गैस्ट्राइटिस का कारण बन सकता है। या फिर एक महिला जिसको बहुत भारी भारी वाली मासिक धर्म रहता है, जिसे भारी अवधि होती है कई बार, या फाइब्रॉइड के साथ भी जुड़ा हो सकता है। पोस्ट आघात या फिर सर्जरी के बाद भी हो सकता है। दूसरा इसका कारण होता है दोषपूर्ण लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन के कारण एनीमिया। इस प्रकार के एनीमिया के साथ आपका जो शरीर होता है वो पर्याप्त लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण नहीं कर पाता, या फिर जो कोशिकाओं का निर्माण कर रहा है वो कोशिकाएं उस तरीके से काम नहीं कर सकती जैसे उनको करना चाहिए। ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि आपकी जो लाल रक्त कोशिकाओं के साथ कुछ गड़बड़ है, क्योंकि आपके पास सामान्य रूप से बनने
के लिए लाल रक्त कोशिकाओं के लिए पर्याप्त खाद्य या विटामिन नहीं है। इस तरह के एनीमिया में बहुत सारी स्थितियाँ जुड़ी हो सकती है, जैसे कि अस्थि मज्जा मतलब बोन मैरो या स्टेम सेल की समस्याएं, लोहे की कमी से एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, विटामिन की कमी से एनीमिया, विशेष रूप से विटामिन B12 या फिर फोलेट। दोस्तों जो होता है नेक्स्ट जो है वो है लाल रक्त कोशिकाओं के विनाश के कारण एनीमिया। जब लाल रक्त कोशिकाएं नाजुक होती है और आपके शरीर के अंदर किसी माध्यम के दौरान जब वो यात्रा करती है और यात्रा के तनाव को संभाल नहीं सकती तो वो फट सकती है, जिससे हीमोलाइटिक एनीमिया हो सकता है। जन्म के समय आपकी यह स्थिति हो सकती है या फिर यह बाद में भी आ सकती है। कभी कभी हीमोलाइटिक एनीमिया के कारण स्पष्ट नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी वो शामिल होते ही होते हैं। ल्यूपस के साथ इम्यून सिस्टम द्वारा हमला होने से भी यह हो सकता है, किसी को भी हो सकता है, यहाँ तक कि गर्भ में पल रहे बच्चे या नवजात जो बच्चा होता है उसे भी हीमोलाइटिक एनीमिया हो सकता है। ऐसी स्थितियाँ जो आपके जीन के माध्यम से भी पारित हो सकती है, जैसे सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पुरपुरा TTP इत्यादि। इसके अलावा बढ़ा हुआ जो प्लीहा रहता है उसकी वजह से भी हो सकता है। यह दुर्लभ मामलों में होता है हालांकि, लेकिन फिर भी होता है। लाल रक्त कोशिकाओं को फंसा सकता है और उन्हें बहुत जल्दी नष्ट भी कर सकता है। कुछ ऐसा जो आपके शरीर में संक्रमण हो, दवाएं हों, सांप या मकड़ी के जहर की वजह से भी, या फिर कुछ खाद्य पदार्थों से भी तनाव हो सकता है। जिगर या गुर्दे की बीमारी से विषाक्तता हो जाने की वजह से भी RBC के विनाश के कारण एनीमिया हो सकता है। सविनी ग्राफ्ट, प्रोस्टेटिक हार्ट वाल्व, ट्यूमर, गंभीर जलन, कुछ रसायनों के आसपास होना, गंभीर उच्च रक्तचाप और जो ब्लड क्लॉट की प्रॉब्लम्स होती है उनकी वजह से भी एनीमिया हो सकता है। सो दोस्तों, आज हमने एनीमिया के कारण और उसके लक्षणों के बारे में बात करी, और इसी तरीके के और वीडियोस, हेल्थ से रिलेटेड वीडियो जानने के लिए, देखने के लिए चैनल पर बने रहें, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। हैव अ ग्रेट डे।